बातें, देश का भला कैसे होगा, क्योंकि तीन बातें होती है। लोग सोचते हैं कि छोटे छोटे इंटरेस्ट के लिए चुनाव, नहीं, ऐसा नहीं है। देश में यदि अर्थव्यवस्था हम चौथे नंबर पर पहुंच गए, ये सब लोगों को पता है, ऑफिशियल हो चुका है। कुछ दिन के बाद हम तृतीय पर पहुंचने वाले हैं और 1947 में हम प्रथम पर पहुंचने वाले हैं। ये भाव जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है, मोदी जी का है, कि हम विकसित भारत 2047, इस भाव को लेकर के लोगों के बीच में भी जाना है कि भारत का भला तभी होगा जब हम आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत रहें, हम सामरिक दृष्टिकोण से मजबूत रहें। अभी हमारा पाकिस्तान से अभी बहुत अच्छे संबंध नहीं चल रहे हैं, अभी युद्ध हुआ, सबको पता है। हमने उनको, शांति के दूत हम हैं जरूर, लेकिन हमने उनको दिखाया कि भारत की शक्ति क्या है। आज हमारी किसी भी जाति वर्ग से लड़ाई नहीं है, इस देश की लड़ाई आतंकवादियों से, चाहे आतंकवादी कोई भी हो, किसी मजहब का हो, किसी जाति का हो, यदि आतंकवादी है तो हमने कसम खाया है देश में कि उनको हम नस्तानाबूद करेंगे, और इस भाव से हमने युद्ध किया, जिसका परिणाम आप लोगों ने देखा है। ये भाव देश में यदि सामरिक शक्ति हमारी मजबूत नहीं रहती है तो उस भाव से हमारा देश, हमारा जो आगे चुनाव है, हम इस बात को लोगों के बीच में ले जाएंगे कि आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूती, सामरिक दृष्टिकोण से मजबूती और जन जन का कल्याण की भावना, ये तीनों विचार यदि देश में नहीं है, जिस भी राष्ट्र में, उस राष्ट्र का विकास नहीं होता। जिसमें अर्थव्यवस्था में हमारी ठीक व्यवस्था चल रही है, सामरिक शक्ति भी हमारी दुनिया ने देखा, और जन जन का भला हो, उसके लिए मैंने अभी आज इन लोगों को एक संदेश दिया है कि प्रसार पर जोर देना है, दिखावा पर ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। लोगों के बीच में जाइए, लोगों के भाव को समझिए, उनके दुख सुख में साथ रहिए, और जो बुनियादी शिक्षा है, बच्चों की जो दिक्कत आ रही है, उस पर ज़्यादा जोर देने की जरूरत है। क्योंकि जब शिक्षा ठीक होगी तो मुझे लगता है कि अक्सर का, बिहार का, क्योंकि यहाँ शिक्षा थोड़ी मुझे कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। मैं यहाँ पढ़ा हूँ, मैं यहीं का निवासी हूँ, मेरा जन्म भी बक्सर में हुआ है, मैं 12वीं तक यहाँ पढ़ा हूँ, लेकिन उस समय की शिक्षा और आज की शिक्षा में मुझे परिवर्तन दिखाई दे गया। क्योंकि बच्चे आखिर दिल्ली भाग के क्यों जा रहे हैं, लखनऊ क्यों जा रहे हैं, कानपुर और इलाहाबाद प्रयाग में क्यों जा रहे हैं, बनारस में क्यों जा रहे हैं? हम क्यों नहीं ऐसा विश्वविद्यालय, ऐसी शिक्षा यहाँ दें बच्चों को, स्कूल क्यों नहीं हम ऐसा बनाएं? ये भाव अभी हम आप लोगों को बता दूं, दो योजनाएं हैं हमारी, आप लोगों को बुलाऊंगा। एक शाहबाद, चारों संसदीय क्षेत्र के सारे अधिकारियों का मैं वर्कशॉप कराने जा रहा हूँ, उसमें IIM के प्रोफेसर आएंगे, मैं भी रहूँगा, एक्सपर्ट को बुला रहे हैं कि हाउ टू हैंडल बिटवीन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो पूरा डिमांड है इसका, उस पर मैं अधिकारियों को करने जा रहा हूँ। दूसरा मैं एक और काम करने जा रहा हूँ कि स्पेशली बक्सर के लिए, जो बक्सर के जितने स्कूल हैं मिडिल क्लास, प्राइमरी 10+2 वाले, उसका मैं दौरा करूंगा, मैं जाऊंगा। जो बुनियादी समस्याएं होगी उसका त्वरित समाधान, माननीय हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, मंडल अध्यक्ष लोग हैं, इन लोगों के नेतृत्व में ही होगा। इसके लिए हमको सरकार के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, सरकार सारा काम नहीं करेगी, तो सबका प्रयास की फिर क्या बात होगी। जो हमारा स्लोगन है सबका प्रयास, ये सबका प्रयास है, हम लोग भी कुछ करें समाज के लिए, हम लोग भी कुछ समाज को दें। इस भाव से हमने आज अपने मंडल अध्यक्षों को बुलाया, इन लोगों के साथ बातचीत किया, इन लोगों ने भी मेरा सम्मान किया, हमने भी इन लोगों का सम्मान किया। पहली बार मेरी मुलाकात हुई है। इसको चुनावी मुद्दा से देख करके, मेरे व्यक्तिगत चुनाव से कोई इसका लेना देना नहीं है, प्योर संगठनिक है। चूंकि संगठन का मैं आदमी हूँ, संगठन में मैं काम करता हूँ, मेरे पास दिल्ली प्रांत उपाध्यक्ष हूँ मैं संगठन में, इस भाव से मैंने आज ये चर्चा किया है। सर, कमोबेश आप शिक्षा की बात करें, कमोबेश 20 वर्षों तक इस बिहार पर आपने जदयू के साथ मिलकर के राज किया है जी, 20 वर्षों तक जदयू के साथ मिलकर के आपने राज किया है। सरकार होते हुए भी शिक्षा की अगर ये दुर्दशा है तो उसका जिम्मेवार कौन है? नहीं, जो पहले 20 साल पहले जो स्थिति थी, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा आपके। जो 20 साल में बहुत परिवर्तन हुए हैं। 20 साल पहले तो यहाँ जंगल राज था, कुछ भी नहीं था, जब आरजेडी की सरकार थी, सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरे व्यक्तिगत संबंध से, क्योंकि हम शिक्षा विभाग में हैं, तो हर एक, चाहे किसी पार्टी वाले लोग, सबके बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं, मैं उनको समझाते हुए रहता हूँ कि एक रहो, नेक काम करो, भला करो लोगों का, शिक्षा को बढ़ाओ, इसको मत मारो, लोगों के माइंड को कैप्चर मत करो। जो ये चीजें उस समय हुआ, लेकिन 20 साल में ये अच्छा परिवर्तन का दौर शुरू हुआ है, विकास हुआ है। स्कूलों में बहुत ध्यान दिया माननीय नीतीश जी ने, मुझे पता है, स्कूल पर ज्यादा ध्यान था उनका, और यही परिणाम है कि रिजल्ट भी अब अच्छे होने लगे हैं। लेकिन मुझे मानना है कि और भी सुधार की जरूरत है, जिसके लिए मैं ये प्रयास करने जा रहा हूँ। अच्छा, इतना विकास ही हुआ है तो बक्सर से पिछले 10 सालों से जिस भाजपा का गढ़ कहा जाता था,
आप लोग का सफाया क्यों हो जाता है? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आप लोग को कहते हैं, संगठन को लेकर के विश्व का सबसे संगठन नहीं, बताते हैं। सफाया नहीं और हुआ है। पूरे बक्सर से आप लोग का सफाया हो जाता है। पिछले 10 सालों से आप लोग खाता भी नहीं खोल पा रहे, तो नहीं लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा नहीं, है? देखिए, चुनाव का स्तर दो लेवल पे, मैं समझ गया, विधानसभा की बात कर रहे हैं, जबकि हम संसदीय चुनाव में तो हम हमेशा ही नेतृत्व किए हैं। इस बार हमने लूज किया है, इसी बार लूज किया है ना, हमारा ही तो रहा है। अश्विनी माननीय अश्विनी चौबे जी 10 साल रहे, बाकी सामने की बात है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो आम जनता का भाई अपना मत है, विचार है, कुछ अपना जो संगठनात्मक दृष्टिकोण से भी कुछ बातें हो जाती है, कभी कभी उसमें व्यवधान हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि हम 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी हमने सरकार बनाया। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। मैं पहला आदमी हूँ जिस दिन माननीय मोदी जी आए थे, मैं सुबह में 9 बजे वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसी स्थल पर किया था। और मैंने उस दिन बताया था कि हमको भी कई लोग बोल रहे थे इस बार सरकार बनने की गुंजाइश कम लग रही है। मैंने कहा कि गलत है, सरकार 100% बन रही है। मैंने अभी आप अपना टेलीविजन में देख लीजिएगा, आज गूगल पर है। हमने बोला था कि सरकार मोदी जी की 101% बनने जा रही है। सीट कितनी आएगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन सरकार को मेजोरिटी मिलेगी और मिला, सरकार बनी। बक्सर भाजपा में भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। भाजपा कोटे से 2 सीट मिलने की उम्मीद है। 2 दर्जन दावेदार है और 2 ही अनार है, क्या कहें? ये हमेशा ही होता है, ये आज का नहीं है। लोकतंत्र में सब लोग अपना चाहते हैं। मैं ही एक आदमी हूँ जो मैं कह रहा हूँ कि मैं चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ, आपको साफ बोल रहा हूँ। मैं कल भी बोला, मैं संगठन के लिए आया हूँ। संगठन मंत्री, हमारे संगठन मंत्री ने मुझे भेजा, आप अक्सर में जाइए साहब, आपने कुछ काम कीजिए, वहाँ जाकर लोगों के बीच में संगठन की चर्चा कीजिए, अक्सर के विकास के लिए काम कीजिए। बिहार को आगे ले जाना है, बिहार में संगठन को मजबूत करना है। मैं संगठन को मजबूत करने आया हूँ। चुनाव बिहार में होना है, लेकिन मुद्दे जो है बिहार की नहीं, सेंट्रल के बता रहे हैं। सेंट्रल की बताए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार के मुद्दे, मैंने शिक्षा की बात की आपसे, बुनियादी शिक्षा का तो है, स्वास्थ्य और शिक्षा। पलायन कब रुकेगा? रोजगार 20 सालों में रोजगार के लिए प्रमुख क्या किए गए हैं? देखिए, दुनिया ग्लोबल हो रही है, वैश्विक युग है, इसमें आप पलायन की बात तो करना ही बेकार है। पलायन वाला जो मुद्दा उठा रहे हैं कुछ लोग, मैं समझ रहा हूँ, उसका नजारा देखने लेकिन को एज ए मिलता है। प्रोफेसर, एज ए एकेडमिशियन, मैं ये मानता हूँ कि होली ग्लोबल आता है। तो नजारा देखने को मिलता है, जो ट्रेनें आती हैं वो भर करके आती हैं। तो अपना वो तो फेस्टिवल है, ट्रेन में उनका परिवार यहाँ है तो परिवार से मिलने लोग आते हैं। ये कोई उसको आप पलायन के दृष्टिकोण से मत देखिए। तो उनका ये कहना है कि अगर रोजगार यही होता तो किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती। पिछले चुनाव में मोदी जी ने भी कहा था, भाई मैं अगले बार चाय यही का चीनी का चाय पीऊंगा। तो पिछले चुनाव में अभी सरकार को बने हुए कितने दिन हुए? सरकार अभी काम कर रही है, उसी बीच में अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया, आप समझ में आ रहा होगा इस चीज को। सरकार बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही है। जितनी यहाँ इंडस्ट्री, अभी चीनी मिल है, वो सब अभी 4 तो अभी अनाउंस करके गए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। 4 योजनाओं का हजारों हजार करोड़ का अभी तो उद्घाटन करके गए हैं। आपको क्या सोचते हैं कुछ रोजगार नहीं मिलेगा लोगों को? आप लोग रोजगार को सरकारी नौकरी ही क्यों समझते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता। रोजगार गवर्नमेंट जॉब, रोजगार जो भारत की दृष्टिकोण है, जो विचार है। एक ही हाईवे बन गया, मान लीजिए बक्सर और आपका पटना। आप कभी सोचे हैं कि कितने लोग रोजगार, और कितना इस पर मैरिज हॉल खुल गया, कितना हॉस्पिटल खुल गए, कितना लैब खुल गए, और कितने ढाबे खुल गए, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? ये रोजगार है, ये देश की सोच है। 142 करोड़ देश में हम लोग रहते हैं, और सब लोग को सरकारी नौकरी देना, चाहे किसी की सरकार आ जाए, उसको किसी हुकूमत की बात नहीं है। इससे आगे बढ़ना पड़ेगा देश को और देश के लोगों को। महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कब आपकी जुमला चलने वाला है नहीं। वो 15 लाख का जुमला, 2 करोड़ रोजगार का जुमला, ये सब चलने वाला है नहीं। जनता ये जुमला नहीं है, ये असलियत है। आप उसको देखेंगे, मैं आपको यही एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये रोजगार के ही साधन है। सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाते हुए अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ये एक सेंटेंस में मैंने बहुत बड़ी बात कही है। ये रिसर्च का विषय है। हम बच्चों से पूछते हैं, आईएएस के बच्चों से, इसका मीनिंग क्या है, सरकार इसकी सोच क्या है। सांस्कृतिक विरासत, विकास के काम को करते हुए रोजगार की व्यवस्था करना, यही तो सरकार की सोच है। जो हाईवे का जाल बिछ रहा है देश में, एयरपोर्ट बन रहे हैं, कितने एयरपोर्ट हैं जिसे इसमें आज कितने देश में हैं? अभी बिहार में कितने एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं? क्या इससे रोजगार नहीं मिलेगा आपको? कोई सिपाही में भर्ती होना ही क्या रोजगार है क्या? इसी ऊपर रुकना पड़ेगा, सोच को बढ़ाना पड़ेगा।